भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होके। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुत सुंदर आप लोगों के भोले जी के चर्चा सरल भाव कहानी के माध्यम से आप लोगों के सुनाया जाता ने। कथा बहुत सुंदर बा। 5 चोर के कहानी है। देखिए एक लड़की के साथे का न्याय कर रहल वालो, तो भोले जी साक्षात लड़की के मदद करेनी। अनाथ लड़की रहेली, माँ बाप के उराबे ना करेला। तो जब कथा के पूरा सुनब सके तब आप लोगन के बहुते आनंद आई कि भक्ति में कितना शक्ति बा। तो हमरे कथा के आधा अधूरा ना सुनब काहे खातिर? ये भोले जी के कथा है। भोले जी माता पार्वती जी के आधा कथा सुनले से अपमान होला, और पूरा कथा सुनब सके तो आप लोगन के ज्ञान भी मिली और कथा के रहस्य के बारे में पता चली। तो देखिए गुरु भाई बहना, मन लगा के कथा के सुनब सभी और आनंद उठाए। एक गांव में एक ठो किसान रहना। उ बेचारा के खेती बाड़ी रहल, बाहरी आमदनी कोनो ना रहे। पति पत्नी रहल लोग, दोनों जनी भोले जी के भक्त रहल लोग। परम पिता परमेश्वर जी के बहुत भक्ति करे लोग। भजन कीर्तन हो, जहाँ भी चर्चा होखे वहाँ बैठ के जौन उनका पत्नी रहली जाके सुने। वो लोग के मन में यह हमेशा बनल रहे कि मनुष्य के जीवन तो पौनी, लेकिन हमन के एको संतान केहू ना बा कि बुढ़ापा में हमन के सहारा होई। अरे जब तक तो शरीर में ताकत रहला तब तो ये शरीर झेल पावला, जब केहू ना रहला तो बुढ़ापा में केहू न केहू सहारा जरूर चाहिए। तो जब भी चर्चा भजन में जब मलकिन उनका चर्चा सुने तो भोले जी से दया मांगे कि हे पिताजी, लड़की चाहे लड़का के हुए वो हमन के वारिस मिल जात तो सेवा जतन करती सवे और हमन के बुढ़ापा आराम से कट जात। दया में कुछ धन दौलत ना मांगे, यह मन में विचार रहे। तब भोले जी के आप जनता हई, भक्त जे प्रेम से भक्ति करेला, भगवान के शरण में जाला, ओकर हर मनोकामना पूर्ण करेली। अब बेचारी के 10-12 साल हो गए रहल, कौनो संतान नहीं रहना। तो उनका पति सावन महीना रहल, पूजा पाठ सब करेला। सावन में ये विधि विधान से भोले जी के जल अर्पित कराला, अभिषेक कराला दूधे से, ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। उ सावन महीना चलत रहल। बेचारा किसान रहबा कइला, गाय भी रखले रहना। आपन दूध ले गईना 5 लीटर, भोले जी के दूध से अभिषेक कइला, भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ौला। और दोनों जनी के पति पत्नी के मन में यह रहे ही नहीं कि हमके पुत्र चाहिए, जे भी मिल जाए वो वारिस में दे देती तो हमन के जीवन धन्य हो जात। यह मन में लोगन के आस बनल रहल। जैसे अभिषेक करके अइला, ओकरे बाद खेते में गईना। जब खेते में गईना तो बेचारा खेते में मटर बोले रहना। मटर खूब छिमी फरल रहल, कहना ले आ तोड़ली, कुछ घरे खाए हो जाए, कुछ बाजार में बेच दिया जाए तो कुछ पैसा भी बन जाए। ढेर सारा मटर तुरला और घूम लगना। जब खेते में तुड़े तो देखो ताणे कि खूब सुंदर के तौलिया में लपेट के एगो कन्या वही में रुआ ताड़ी कि हाँ कर ताड़ी। तो जब रोवाई के आवाज़ सुनला तो वहाँ गई ना तो देखा ताड़ा सचमुच एगो छोट के बच्ची नवजात शिशु तौलिया में लपेटल बाड़ी, चिल्ला के रोआ ताड़ी। जैसे किसान देखला, मन बड़ा प्रसन्न भइल कि लगता है सब भोले जी के दया है। अरे हमन के नसीब में उतरे ना सही, कैसे तो भोले जी देहनी। अब बड़ा खुश भइला, ओके लपेट के बढ़िया से घर में ले अला और अपने अर्धांगिनी से कहना कि ये सुशीला देखा हम का ले आयल बानी। जब बाहर निकली तो लड़की के जब रुआई के आवाज़ सुनली तो बड़ा वो हर्षित भइली। कहली ई कहाँ पा गई हई। कहना देखा ये सब भोले जी और माता पार्वती जी के दया है।
खेते में मटर तुरत रहनी है तो आज मन आयल है कि बहुत सारा मटर बा, खूब सगरे तोड़ ली और कुछ बाजार में चल जाई, कुछ घरे इस्तेमाल हो जाई। तो जैसे खेते में घूमा तानी तो बच्ची हुई खेत में रोवत रही है, तो ये कि हमन के बहुते प्यार दुलार दिहल जाए, यह अपन बालक समझ के आप बढ़िया से परवरिश करब। आप पकड़ा तो के बहुत बढ़िया भोले जी गिफ्ट दिले बानी सावन महीना में। अब पति पत्नी इतना खुश भई लोग। अब देखी गुरु भाई बहना कितना बहन लोग लड़की से इतना नफरत कर रहल बाड़ी कि जब लड़की पैदा हो जाताड़ी तब बहू के प्रताड़ित करे लगताड़ी। अरे लड़की तो घर के लक्ष्मी होली, जे बड़ा पुण्य कैले रहला ओकरे घर में लड़की के प्राप्ति होला। आ लड़की जैसे आवेली वैसे लक्ष्मी जी आवेली, आ दान कैले के अवसर मिलेला। और किसान के पत्नी इतना हर्षित भइल लोग, मानो दुनिया के सारा सुख मिल गए। बेटी के बड़े लाल प्यार से लगल लोग पाले। आ अपने तो भक्ति भाव करते रह लोग, जैसे वो लड़की बढ़े लगली वैसे बड़ी सुंदर रूप देहले रहनी भगवान। मालूम पड़े राजकुमारी है। बहुते प्यार दुलार दे लोग। आ प्यार दुलार के साथ इतना ज्ञानी रहली उ कि माई जैसे जब शिव चर्चा में जाऊँ वो माई के साथे नहा धो के तैयार हो जा, कहे माई हमहू चलो। अब माई के साथे जाते जाते वो भक्ति भाव जान गई रहली। बड़ा विधि विधान से पूजा पाठ करें और भोले जी के चर्चा भजन भी बड़ा सुंदर सुंदर उनके आगे करे लगली। अब लड़की ब्याह योग्य हो गईली तो एक बार उनका माई बाप जौन वाला किसान और उनका पत्नी कह लो कि भाई घर में रही देखिए तनी हमन के जाता नहीं और तनी कुछ काम से। अब जे निकल लो कुछ काम से जात रह लो मार्केट वार्केट करे तो रास्ते में जंगल पड़त रहल बीच में। अब सुनसान जगह रहल। आई लोग सोचल कि दोपहरिया में खाली समय रहल कि दोपहरिया में कहीं जाए नहीं बचल है चल चले के। अब समय के नाई के जानाला। अब जैसे लोग जंगल राह जाता वैसे शेर निकलल और दोनों जनी पर हमला बोल दिया और दोनों जनी के मृत्यु हो गई। पति पत्नी के दोनों जनी के एक के साथे स्वर्गवास हो गई। अब जब दोनों जनी मर गई लोग तो ये लड़की इतना सुशील और सुंदर और ज्ञानी रहली कि गांव के लोग बड़ा प्रेम करे। कितना जनी अनाथ बच्चन के देखल ना चाहना, लेकिन वो बच्ची से सब परम्पार प्रेम करे। काहे से वैसे वो प्रेमी रहली और ज्ञानी रहली। अब कैसो कैसो तो वो लड़की के सहयोग क के उनके माई दादा के काम क्रिया गांव वाले निपका देना। आ लड़की तो सियान भइले रहली। अब कह लो कि भाई जैसे माई दादा के हमन के उद्धार को देहनी, उनके काम क्रिया को देहनी, तो चले ये लड़कियों के कोनो अच्छा रिश्ता देख के विवाह को दिहल जा। तो लड़की के देखी केहू के नसीब ना केहू जानेला। अनाथ जरूर रहली, लेकिन जेकर भोलेनाथ हो कबो अनाथ ना हो सकेला। भोलेनाथ जी भेजले रहनी। माई दादा के तो कुछ दिन के पौली बेचारी और अपने सगे माई बाप के तो पता ना रहल कि के रहल, लेकिन भगवान जी विधाता उनका बहुत अच्छा किस्मत लिखले रहनी। गांव वाले चंदा जुटा के और उनका विवाह खोज के अच्छा घर में एक लड़का रहना, वो मिलिट्री में रहत रहना। अब उनसे उनका विवाह कर दिहल लोग। जब विवाह कर दिहल लोग तो लड़कों के केहू ना रहल, माई बाप केहू ना रहल, लेकिन शिक्षित रहना, अपन नौकरी करत रहना बाहर। अब कहली कि यहूँ तो घर दुआर सब खेती बाड़ी बा, आ माई बाप हमार बटले नहीं खाए, तो चली वही दोनों जनी रहल जाई। अब बेचारी का कैली अपने मायके में पति पत्नी दोनों जनी आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग। जब रहे लगल तो पति के नौकरी लगल तो बताए कितना दिन घरे रही हो। अब बेचारा वो अपने नौकरी पर चल गए ना बाहर। जब बाहर चल गए ना तो बेचारी तब के ज़माना में कुआं से पानी सब ले आवत रहल, तो सब सखी मिल के कुआं पे पानी भरे गए लोग। जब कुआं पे पानी भरे गए लोग तो सब सखी अपने बारे में कुछ न कुछ बतियावत अड़ी कि हमार भैया हैसन, तो हमार भाभी हैसन, तो हमार माई हैसन, तो हमार दादा हैसन। तो ये चुपचाप बेचारी सुनत रहली। चुपचाप सुनत रहली तो लोग कहल कि तू कुछ कह, काहे ना कुछ, तू तो कुछ हो ना बोलत हो, का बात हो। कहली कि का बोली।
अरे माई बाप का तो साथे छूट गई, ना जानी कैसन हमार कर्म रह लगले जन्म के कि इतना सुंदर माई बाप के पौले रहनी, लेकिन चंद दिन में सारा खुशी दुख में बदल गई। अब बढ़िया मन लगेला कि हमारे के सगा भाई रहता तो रक्षाबंधन के दिन अता और राखी बनती, उनके अपने घर से जाए ना देती। तो देखी गुरु भाई बहना, वो एक ठो चोर रहल, वो वही बगल में सजी बात इनका सुनत रहल। कहली कि घर में तो हम अकेले रहिला, पति हमार फौज में रहे ना, बाहर रहे ना, जब छुट्टी मिलेला तब आवेला, अकेले अच्छा ना लगेला। अब भाई तो हमार बहुत मन करेला कि भाई हमारा अता तो हम अपने घर से जाए ना देती। भाई बहन के प्रेम बड़ा परम्पार है। तो इतना वो सुंदर रहली, इतना ज्ञानी रहली कि जे भी रास्ता में मिल जाते चार बात बतिया ले, बड़े प्रेम भाव से ज्ञान आ शिक्षा दे। अब अपने घर के सजी बात वो सखी लोगों से लगली बतियावे। सखी लोग कहली कि देखी आप दुखित ना हुई, सब एक समान नहीं रहेला। तो कहली बतिया सही है बा। अब लोग घड़ा उठौली सर पे, सजी जनी अपने अपने घरे चल देहली। जब घरे चल देहली तो जब चोरवा सुनत रहल, और चोरवा 5 भाई रहना कुल। अब एक मिला वहीं ठाड़ होके सुनत रहल कि इनके भाई नहीं बाना, इनके धन दौलत ढेर बा, ये अकेले घर में रहेली। तो चोरन के तो जनता ही मौका चाही चोरी कैले के। अब वही लड़की के पीछे पीछे लग गई ना कि देखी इनका घर कहाँ बा। जैसे घर में घुसली वैसे दुआरी पर जाके खड़ा हो गई ना, आ कहता ये बहिन। तो जब फाटक भड़कावे लगा ना तो निकली, कहली का भाई का बाती हो। कहली कि तू कहता तो चोरवा कि तू चिन्हत नहीं खू, हम तुम्हार भाई हई। तो के पता ना रहला कि हम छोटैया पर से बाहर कमात रहनी हई, तो हम तो के ले जाए करती ना आइल बानी। और जनता बानी जब ये तर केहू कही तो जरूर केहू के मन बदल जाई। बेचारी कहली कि हमके तो पता ना रहल, माई बाप कबो ना कहत रहन कि भैया बा ना। तो कहता ना कि अरे मौके ना लगल होई, बतिया ना बतियोले हुई है। चलो हम तो के हम बहुत अच्छा घर द्वार बनौले बानी, हम अपने घरे तो के लिया चलतानी। बड़ा खुश भैली कि हमार भाई तो मिल गई ना, भोली जी हमार पर दया कोई नहीं, हमार भाई आ गई ना। अब उनके का पता बा कि चोर है। कहले बहिना सज्जना सामान कीमती हो सब अपन बांधी ली हो, काहे से रहबू ना तो केहू चोरी वोरी कर ले जाई। चलो कुछ दिन हमरे घरे रही, अकेले रहलू अच्छा ना लगत हुई। अब बेचारी का जाने, जानते हैं जे शिव भक्त रहला ओकरे मन में दया रहेला, छल कपट तो रहबे ना करेला। यह तो भक्ति के निशानी है। अब भगवान जी तो भक्त के बार बार परीक्षा लेनी, गोदी में उठौले से पहले बार बार गिरावेनी। आज ये अपने भक्ति में सफल हो जाला, वह शिव धाम में जाला, वही के फिर मनुष्य के जन्म मिलेला। अब बेचारी अपने तनिको मन में संदेह ना रहल कि भाई नहीं हमें। अब भाई समझ के बेचारी सब कीमती सामान बनली, और चोरो अपने कपारे पर रख लेला, आगे आगे चले लगल, पीछे पीछे जाए लगली। अब जब गईली तो जब अपने घरे पहुँच गई, अंदर गई तो दुआरी पर अपने गई तो कहता कि चलो अंदर। कहली भैया यह घर है तुहार। कहला कैसन भैया, काहे के भैया, हम तुहार कौनो भैया या ना हम। चलो तू अंदर, हम तो से विवाह कर चाहत हई। अब बेचारी बड़ा आश्चर्य में पड़ली कि ऐसा छल तो कबू उनके साथे भइल नहीं रहल, और वो भगवान के भक्त। अब मने मने घर में तो घुसा ताड़ी जनता बनी, एक स्त्री के केतना थी रहेला, वो अपने भोले जी के ध्यान करो ताड़ी कि हे पिताजी, छल कपट तो हम कुछ ना जानी, अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति कैले बानी तो हम अबला पर दया करी, कृपा करी, हमके कोनो बुद्धि दिमाग देई कि हम इनसे निपट ली। और जब इतना बात भोले जी देखनी, कहनी कि देखो ना लड़की के ऊपर
ई चोरवा ऐसन डोर डार रहल बा। आपस में पांचों भाई जब अंदर ले गई तो ओकर माई एक ठो रहल और 5 गो भाई रहना। अब कहता माई, ओकर माई अपने माई से कहता कि हम ले आयल बानी, देखा एक लड़की कहीं से हम विवाह कर चाहता नहीं। तो 5 में छोटा रहल चोरवा जौन लेके आयल रहल, तो और जौन 4 रहना है तो 4 में एक ठो काना रहल। तो जौन बड़का रहल कहता बड़का का अच्छी तो कैसे छोटका के विवाह हो जाई, हमारे इनसे बियाह हुई। मझिला कहता हमार होई। अब सजी आपस में लगल लड़ाई करे। तो ओकर माई कहलस कि माइयो बड़ी हरामी प्रकृति के रहल, पूजा पाठ कुछ हो ना जाना है। और चोरे के घर में कैसन रही, सब वह लाइन रही हैं। अब माई कहते कि तंग आ गई कि दादा आपस में देखत हई अपने में मार कोली हैं कुल। कहला जा कुल इन 5 मिला चोरी को के जे सबसे ज्यादा चोरी को के धन ले आई वही के साथे इनका विवाह हुई। अब बेचारी बहुते ज्ञानी रही, सबको बात ही आराम से सुनत ताड़ी, कुछ बोलत नहीं थी। अब वो अंदर अंदर भोले जी के ध्यान कोयले बाड़ी कि हमके ऐसा बुद्धि दी कि हम अपने लाज के बचा ली, चोरे से हमके छुटकारा हो जाए, अपने घरे चल जाए। अब का कहना 5 कुल निकलना चोरी करे। जब चोरी करे निकलना तब बुढ़िया सुतल रहल। तब भोले जी कहनी माता पार्वती जी से कि आप सरस्वती जी के रूप धारण करी और लड़की के जीवा पर बढ़ जाई, मदद करी, नहीं तो लड़की के निकलल मुश्किल बा। काहे खातिर कि 5 गो चोरों के घेर ले बाना आ 5 एक से एक बाणा राक्षस। अब का कहनी सरस्वती मैया आके ओकरे माई के जीवा पर बैठ गईनी आ इनके इतना ज्ञान देनी। कहनी अभी का कहली, कहली कि ये माई ले तुहार बार झाड़ दी। अब ओके जौन रहल चोरवा माई सोचलस कि लड़की चाहत या हमरे लड़का से विवाह कई। अब प्रेम से देखी जौन चीज़ कौनो चीज़ से ना बनल उ प्रेम से आदमी कहला सब सांप भी मार दे लाठी न टूटे। अब बेचारी अपन बुद्धि ज्ञान वहाँ लगौली, गईली बड़े प्यार से ओकर बार झाड़े लगली बुढ़िया के। जब बार झाड़े लगली तो कहली माई तुहार सर में तो बहुत धूल गर्दा भटल बा, आ नहा ले तू तो साफ सुथरा हो जात। कहली कि हम तो बुजुर्ग हो गए माई, लड़के कुल एने ओने निकल जाना, कोई दिन नहैले हो गइल बा। कहली माई बता दा कहाँ किचन बा, हम पानी गरम करके ले आवत हई आ तोके नहला देत हई। अब ये बुढ़िया खूब खुश हो गई। कहलस कि लगाता हमारी बहू स्वीकार हो गई, बहू बने खातिर तबे तो हमार सेवा भाव कर रहल बा। अब का कहले किचन बता देला और कहली कि तोहर कपड़ा उपड़ा कहाँ बा। कहली वही बड़न के संदूक बा, संदूक के ऊपर रख ले आई। अब गईली बेचारी पानी गरम कैली, एक पात्र में गुनगुना पानी गरम कैली आ एक में खूब कस के खौला देली। आ साड़ी आने गईली तो देखत है कि एक बक्सा सोना चांदी हीरा मोती सब जवाहरात सब लूट के 5 धैले रहना। अब का कहली जितना सपरल उतना एगो गठरी में बन्हली। अब बुढ़िया के पहले गुनगुना वाला पानी ले ली, कहली कि अच्छा सुतले रही, बुढ़िया चलो ना पावे। और का कहली बुढ़िया के पहले गुनगुना पानी गिरौली तो बड़ा आनंद आयल। अब प्रेम ओकरे बाद का कहली खौलल पानी और शरीर कपारे पर गिरा देली। जैसे खौलता पानी गिरल बुढ़िया के प्राण निकल गई। जब बुढ़िया मर गई तब बुढ़िया के खूब सुंदर के सुता के का कहली चादर ओढ़ा देली। देखी सब रक्षा भोले जी उनका करतानी, माता जी सहयोग करतानी, न एक लड़की 5 जनी के चंगुल से कैसे छूट सकती। अब वो नंदी कहता हम कौने दिन काम में आई। अब हीरा मोती इतना ले राउर भक्त बनले बड़ी तो औरत जात कैसे लेके चलिए, कहीं चोरे मिल जाए तो फिर बेचारी शासत करिए। अब का कहली और जन बुढ़िया रल कुत्ता पलले रहे। अब कुत्ता के का कहली रसरी में बांध के अब बुढ़िया घर में जाता रहे। जतवा जब ऐसी पीछल जाला घूमेला बस वही में इतना ज्ञान उनके रहल कि का कहली रसरिया वही में बांध देली। आ कुत्तवा जैसे घूमे वैसे चक्किया चले, वैसे चक्की खूब चलता, आराम से कुत्ता पटाइल बा वही में घूमता। अब का कहली बाहर अली तो देखो ताड़ी कि चोरवा टायर ही लड़िया रहल
लेकिन बैल रहबे नहीं कैला। कहली कि हे भोले जी हमार मदद करी कि यहाँ से कैसे हमार छुटकारा मिले। पिताजी हमार जैसे इतना मदद कैनी ज्ञान देनी, वैसे कुछ और ज्ञान के मार्ग बताई कि धन दौलत लेके हम अपने घरे जाएं। अब का कैली भोले जी अपन नंदी के भेज देनी और बैल बन के दोनों जनी आ गए लो और लड़िया ना दे दिली। लड़िया पर सारा सामान रखली आ चल दिली अपने घरे। अपने घरे तो आयली, लेकिन डर रहे कि चोरवा तो हमार घर देखले बा, पीछा कर जरूर आई आ अब की बार कुछ और गलत कदम उठा ली। तो चोरवा जौन बार आयल रहल तो दुआरिया रहल, उत्तर आए आ दुआरिया कह दिली दक्षिण के मुनवा दिली फटाक से। अब जब पाँचों चोरी कह के आई ना, जब पाँचों चोरी कह के अपने घरे अला तो बड़ा खुश बाड़ा कुल कि देखा बार मार अब देखल जाए कि एकर धन ज्यादा बा, वही के साथे लड़की के विवाह हो जाई। और जब आके आपस में कहत माई हम ढेर ले आयल बानी, माई हम ढेर ले आयल बानी, सजी आपस में बातचीत करता ना, तो ओकर माई जागल है तब न हुकारी पारे। तो कह दे माई काहे न जागत है, आज इतना समय हो गया बहन माई सुतले बाड़ी। तो जब चादर हटाओ ताना देखा ताना माई तो मर गई बाड़ी। ओकरे बाद चक्की चलता तो कुलीन के विश्वास भइल हे दादा ले ई लगता जहाँ लड़की आयल बा उहा गेहूँ पीसती आड़ी। अब जब अंदर जाता ना कुल तो देखा ताना उता कुतवा घूमाता वहीं में, पूरा घर छान मरला कुल लड़की के पता नहीं। अब बड़ा क्रोधित भइला, माई तो मरल रही, कुछ माई के में समय लग गई। दाह संस्कार कैला, काम क्रिया कल लेना लो, कहला बे लड़की के छोड़ा नहीं जाई, ये तो हमार धन संपदा सजी लेके चल गई, ये तो चोरों के चोर महाचोर निकल गई। अब पांचों कहना कि अब की चलल जाए तो इनके धन दौलत सजी लूटी ले जाए, इनके जान से मार दिया जाए। अब फिर पांचों कुल जैसे काम क्रिया निपट गए, ओकरे बाद उनके घरे पहुँचना तब खोजा ताना कुल तो दुआर उतर के बजाय दक्षिण लौकता। कहता ना कुल कन्फ्यूजन हो गई ना कुली, कहना हे मर्जी समय ऐसा बात है, चलो छेदा कल जा। वही बगलिए में कीर्तन होता रहा। अब तीन मिला कुल कीर्तने में बैठ गई ना, कहना मनी केहू जगरन हो तो हमन के बतावल जाई आ दू मिला लगना खो दे। तो सब केहू कीर्तन गावता तो ऊ कुल कहता ना कि ऐसा कूड़ा ऐसा ये ऐसा छेदा करिया कूड़ा आवे कूड़ा जाए, झमकोइया मोरे लाल झमकोइया मोरे लाल। सब के वो में कीर्तन गाता तो इहो कुल में झाल लेके कहता ना कि ऐसा बियर करिया कूड़ा आवे कूड़ा जाए, कूड़ा आवे कूड़ा जाए, झमकोइया मोरे लाल। और वही में कुल गावत बजावत आना कि कुल खानती से खाना ताना तो ये आवाज़ समझ के काने तक न आवे। अभी दोनों चोर मिल के का भइल, आवे जाए वाला रास्ता बना ली है ना कुल। अब आवे जाए के रास्ता बना ली है ना, वैसे जैसे एक मिला मुड़ी अंदर डाल के ताकता, तो जब छेदा देखली तो जाग गई रहली। वो बेरी एक के लहल नहीं जाग गई रहली, जैसे वो मुड़ी डाला बस ऐसा बाकी से मगरली कि ओकर नकिए कट गई। जब नाक कट गई तो लगल खून चुगे बेहोश हो गई। अब चारों को लाद फान के अपने भाई के घरे ले लेना, दवाई वही करावे लगना। अब अने जब दवाई करा लेना कुल फिर बखला गई ना, कहना इनके छोड़ल ना जाए, बहुत शासक कैले बाड़ी, हमन के बुद्धि फेल हो जाता जब भी जाता है। और सब भोले जी के दया है। अब बेचारी दूसरे बेर कुल जब गई ना तो बेचारी सूत गई रहली, एकदम निर्भरक सूत गई रहली। आई कुल का कहना चारों चोरे कहना चल अब कि इनके खटिया सही टांग ले चले के। अब 4 मिला टांग लेला, कनवा जब रहल पीछे पीछे चलता। और जब कुछ दूर कुल लेके आई ना तब बेचारी के आँखें खुल गई। तो देखो थे यार दादा इतना पाँचों फिर ड्यूटी आयल बाना। फिर भोले जी के पुकार कर ली कि भोले जी हमार जान धर्म संकट में बा, हमार मदद करी। अब का कहली थी
लेके कुल आओ तो वही समय वही सोचे पेड़ पड़ल और डारी पकड़ के बस पेड़े पर चढ़ गई। जब पेड़े पर चढ़ गई तो कनवा कहता है हमारे सामने कहाँ लेके लोगन जाता रहा। अरे वो तो लड़कियाँ पेड़े पर चढ़ गई। तो कुल कहता ना कि हर एक कनवा तो नहीं हमन के आँखी बात देखता नहीं कि आते कैसे देख गए कि पेड़े पर चढ़ गए। तो कुछ दूर कुल चढ़ गए ना तब दौड़ दौड़ के है कि मानत नहीं बड़ा लोग झूठा ले जाता रहा लड़कियाँ तो पेड़े पे चढ़ गए। अरे पेड़े पर कहना कुल तो कहना अच्छा चलो हो एक बार देख ही लिया ना। जब उतार के देखा था कुल तो सचमुच लड़की नहीं। अब फिर पेड़ एक तारे गए ना कुल कहना कि कहाँ बाटे चलो दिखाओ। तब जनता वाणी जे देखले रही ते के कोनो चीज़ लौकी वो इतना घना पेड़ रहल कि एक उन के नजर नहीं आवे वो में छिपल रही। तब कहना कि ते झूठ बड़ता रहे अपने भाईवा के कनवा के आ कनवा के लौके आऊ। अब बस कनवा का गल से पेड़े पर चढ़ल आ जैसे पेड़े पर चढ़ल आ तैसे ऐसा ढके लली ओके कि गिरल बस ओकर दोनों पैर टूट गए। जब दोनों पैर टूट गई तो चारों भाई फिर वही खटोला पर लदल अपने भाई के लेके हॉस्पिटल गए ना कुल। कहना कि ई तो लड़की बहुत अत्याचार कर इनके कबू जियत ना छोड़ल जाई। कुछ फिर समय लग गए भाई के दर्द दवाई कुल करौना। अच्छा फिर ठीक हो गए तो कहना कुल अब की चूक ना होके अब 5 जनी चल जाए आराम से अब के पता न भी चले अब के जान से मार दिहल जाई। अब वो बेरी उते जनता रही कि 5 हमारे साथ बहन छोड़िए ना कहे खातिर कि एक उन्हीं के साथे जब भी आओ तो कुछ न कुछ घटना हो जाता। अब बेचारी सुतल ना रही उनके कुछ आहट मिल गई रहल कि लगाता कुल 5 आई हैं। आ जैसे 5 चोर गए ना कुल जब 5 चोर गए ना तो ई बेचारी पूजा पर बैठल रही पूजा करत रही भोले जी के। तो कुल साक्षात दरवाजा खटखट खटखट करे लगल जब तो जान गई कि हमरे घर में तो केहू आवेले नहीं आ वह कुल हवा। तब कहत अरे कि हे भोले जी अब जैसे हमारे इतना रक्षा कैली तो एक बार और हमार मदद कर दी कि 5 आयल मार कि हमके छोड़िए ना कुल हमार जान से मार दी है कुल। तो हम अगर सच्ची भक्ति आपके कैले बाणी तो हमें सहयोग करी हमके शक्ति दी कि ये लोगों से हम निपट पाई। अब पूजा करता बाड़ी ध्यान लगल है बाड़ी तौले भोले जी के दया से भोले जी के त्रिशूल उनके हथवे में आ गई। अजय हाथ में जब त्रिशूल आ गई अब दरवाज़ा खटखटाओ तो सब दरवाज़ा तोड़ दिया ना। अब बारी बारी जब हले लगना तो भक्त रही मैया के रूप धारण कर लेली और 5 जनी के बारी बारी मार ढलली। 5 जनी के जान से जब मार देली तो का कैली 5 जनी के अलग अलग गठरी में बांध देली। अब 5 गठरी बांध के रख देली। अब सोचत विचारत है कि कहीं केहू के भनक न लग जा नहीं तो फिर हमार तो जेल खटही पड़ी सजा मिल जाए हमके। लेकिन उनके जेकर रखवार भोले जी बाणी होकर केहू बाल बाका ना को पाई। भगवान जी से दया मांगो तारी कि हे पिताजी अभिलाष के कैसे ठिकाने लगाई कुछ समझ में नहीं आवता। एक स्त्री कितना संघर्ष करी आप हमके ज्ञान दी बुद्धि दी का करी। अब इतना ऐसा ज्ञान मिलल कि उके का कैली तनिको भ्रमित ना भैली 5 गो गठरी बांधी देली। अब एक ठो देखी भिखारी रहल बेचारा 1 हफ्ता से कुछ बेचारा अन्न दाना कुछ खाए पिए के ना मिलल रहल। अब जानते हैं केहू दरवाजे पर जाई कुछ मिली कहियो ना मिली बड़ा भूख प्यास से तड़पत रहल बेचारा। अब दरवाजे पर गइल कि कहता हे बहिन हमके पेट भर भोजन करा दे तू तो जवन कहतू तवन तुहार हम काम कह देती। कहली जवन कहब तवन कह देब कहला हाँ। अब का कहली प्यार से उनकी अपने अकेले रही एक मनई तक खाना बनौले रही लेकिन कहली हम ना खाए लेकिन इनके पेट भर दे काहे से ये पुण्य के काम है।
जे भक्ति भाव करेला हो कि अपने ना खाला, लेकिन हर जंतु जीव पर दया करेला। पहले उनके बैठा के पेट भर भोजन करौली और कहली भाई भोजन कला आ कुछ हमार सामान वाले जाके नदी में प्रवाहित कर देब तो तोके 500 रुपया दे आ फिर भोजन करा दे। बड़ा खुश भइल कि 500 पा जाए तो हमके 1 हफ्ता के खर्चा हो जाई। कहला बहिन जौन कहबू तौन हम तोहर करे के तैयार बानी। अब जैसे एक एक गठरी धरा आ एक खान के गठरिया बनहले रहली, जे एक गठरी ले जाके जैसे वो भिखारी नदी में डाल के आवे तैसे दूसरका धो दा। कहली कि बाबू फेंकिए लो। आ तो हाँ बहिन तो बड़ा गहरा पानी में फेंकिए नहीं है। आ तो गहरा पानी में फेंकल तो कैसे गठरिया तो यही बा। अरे बड़ा तांत्रिक कौन रहल छोड़ के गए है, बड़ा तंत्र मंत्र जानत रहल है। कहला अच्छा ठीक बा, तंत्र जानत मंत्र जानत रहल तो हम इन्हों ठेकाने लगाया आवत हई। अब बारी बारी 5 गठरी पानी में फेंकी आई ना। जब पानी में 5 गठरी फेंकी आई ना, जब 5वां गठरी खूब गहरा पानी में फेंकी के आ जब वो भिखारी ऊपर आता ना तो देखा ताना कि एगो औरो ही भिखारी खान रूप बना के घूमत अटे हई नहीं रहना और हड़वे सजी पहले बाटे लोहा लकड़ गठई में हड्डी उड्डी पहन के वही घूमत आटे। अब बेचारा के शंका लगल कि कहीं यह नहीं ना अवघड़ हवे कि तंत्र मंत्र से गठरिया के हम फेंकत हई वहाँ को देता। बस का कहले वहू मनैया के उठा के वही पानी में फेंक दिया। और जब फेंक दिया तो उ तो 5 गठरी फेंकाई गई। अब अल तो कहला बहिन अब सब के फेंक देनी। उ तांत्रिक भी आवत रहे वो उठा के पानी में फेंक देनी। बहन बड़ी खुश भैली, आओ के मुँह मांगल इनाम देली। भाई वही योग्य रहबे कैली, चोरवा के सजी धन ले आयल रहली। अब का कैली वही में से जितना आभूषण रहल ओके चले भर के खूब सैगरा बांधी देली। कहली ले जा बाबू तोहार गरीबता दूर हो जाए, या से तोहके भीख ना मांगे के पड़ी। हमार कोनो भाई नहीं रहना लेकिन तू भाई के फर्ज निभौले बाड़ा। तो तोहके अगर घर दुआर ना होगा तो हम तोहके कुटी बना देते तू यही में पड़ल रहा। अब वो देखी भिखारी के बेचारी कहला कि हमारे तो माई दादा केहू ना बा। अगर माई दादा रहता तो हम भिखारी बन के तो कहाँ से घूमती। हमार ना जानी कौन कर्म खराब रहल कि छोटाइए से ठोकर खातानी एने ओने घूमतानी। अब बेचारी का कैली ओकरे करतीन खूब सुंदर के एक ठो घर बनवा देली और वही में भिखारी रहे लगल और सब धन दौलत दे देली। कहली भाई यही तू पढ़ाई पटल रह, तू आज से भिखारी ना है, तू हमार भाई हवा। ओके भाई के दर्जा दे देली। अब प्रेम पूर्वक से रहे लगली। बेचारी के सब दुख दूर भोले जी कर देहनी। ओकरे बाद देखी जब उनकर पति मिलिट्री में रहना, जब छुट्टी मिलल आ जब अना वहाँ से आ बहुते पूजा पाठ करें और जब 5 के मार देहली तो देखी कबो भक्त जे भक्त है वो केहू के जान लिहल नहीं चाहेला, लेकिन वो समझ से एकदम तंग आ गई रहली। जब कौनो चीज़ पाप के घड़ा भर जाला तो के नाश कर ही के पड़ेला। बेचारी मारे के तो मार देले रहली, लेकिन रात दिन पूजा पाठ करें कि हमसे बहुते भारी अपराध भइल बा भोले जी, हमें ये अपराध के क्षमा कर दी हमरे। लगली पूजा पाठ करे। और उनका पति तो जानता रहना कि हमार महरारू बहुते ज्ञानी बाड़ी आ भक्त है भोले जी के। जब बाहर से अना तो जब सची सारा घटना लगली बतावे तब पति बढ़िया खुश भइल। कहना कि इतना बुद्धि दिमाग तो हमरे ना होत, आ तू स्त्री होके इतना संघर्ष कैलू। अरे ये सब भोले जी के दया और कृपा है कि हमारे पत्नी के परमपिता परमेश्वर जी रक्षा कैली। अब दोनों जनी भक्ति भाव में लीन हो गए लोग, इतना भक्ति भाव करे लो। अब घर में अब सब घटना बताओ लोग बतौली तो कहना अरे ई बगल में के रहला
तो सब बतौले रहले कि यह तो सहयोग से वो उनके ठिकाने लगो ना, तो इनके हम भाई समझ के यहाँ जगह दे देले हैं। बहुत खुश भइला, कहला कि अरे जे भगवान जी के भक्ति करेला ओकरे अंदर दया भाव बहुत कुछ रहेला। धन के प्रवाह न करके अपन भाई बना देली, आ भिखारी के जीवन पलट देली और भाई बना के वहीं रख देली। अब उनका पति कहना कि आज लेता तू बहुत संघर्ष कैलू, लेकिन अब तो के यहाँ नहीं रहे खे। ई भाई बनौले बाड़ू ती धन ध संपदा सब ई भाई के सब विध, कबो इच्छा करी तो आवल जाई, आ तू चला साथे वहीं रही है। रहत रहना बेचारा बनारस, तो जनता ही बनारस में भोले जी तो वहीं वहाँ के विराजमान हैं। कल कहना कि आज ले तो बहुत दुख कटलू, लेकिन चला अब बनारस भोले जी के दर्शन कल जाई, आ भक्ति भाव करल जाई, अपने पाप के धो दिहल जाई, अपने जीवन के धन्य बना लिहल जाई। तो दोनों प्राणी लोग गए लोग बनारस में, भोले जी के भक्ति भाव कर लोग, दर्शन कर लोग, और सारा दुख उनके मेहरारू के दूर हो गई। आनंद पूर्वक से पति पत्नी रहे लगल लोग, और भोले जी के आशीर्वाद से उनके बहुत सुंदर गोद भर देनी, बेटा भैलन। जब बेटा भैलन तो घर तो जनता ही नैहर गंगा कबू ना छूटेली। कहली कि हमरे घर के बहुत याद आवता, हमार पिताजी वहाँ भाई के शौक के गए लली कि बाबू कुछ भी करिए लेकिन एक लोटा जल जरूर भोले जी के हमने दे दिया, कहियो उपास न करई है, कहाँ से भोले जी के भक्त रहली। तो जब बेटा हो गए तो फिर वहाँ से दोनों प्राणी आए लोग, पूरा गांव के निमंत्रण दिहल लोग, और भोले जी के चर्चा वर्चा करावल लोग, आनंद पूर्वक से अपन जीवन यापन करे लगल, रहे लगल लोग। तो गाँव गाड़ा सब जे सुनते अति प्रसन्न भइल कि बेटी होखा, तो ऐसे सबके बेटी होखा, आ सारा दुख उनका बेचारी के दूर हो गई। तो देखी कहानी से तो बहुत कुछ सीख मिलेला कि बेचारी अनाथ बेटी रहली, लेकिन भगवान जी पग पग पर उनका मदद कैली, आ वो अपन 5 चोरे से जान बचा लेली, आ 5 जनी के संहार कर देली। तो आई जा प्रेम से बोली हर हर महादेव की जय, भोलेनाथ की जय।